क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का विधिवत हुआ समापन। भागलपुर में आस्था का महापर्व छठ पूजा उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ पूरा हो गया। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठव्रतियों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत भी विधिवत खत्म किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य भगवान सूर्य से सुख समृद्धि की प्रार्थना की। भागलपुर के पुल घाट, सीढ़ी घाट, बाबा बूढ़ानाथ घाट, खंजरपुर घाट सहित अन्य कई घाटों पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। पिछले कई घंटों से निर्जला व्रत रखकर छठव्रतियों ने अपने आराध्य को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छठव्रतियों के अलावा अन्य महिलाएं भी पानी में खड़ी होकर सूर्य देव की आराधना कर रहे थे। इसके पश्चात महिलाओं ने विधि विधान से पूजन कर एक दूसरे को सिंदूर पहनाकर अमर सुहाग के लिए सूर्य देव से प्रार्थना की। गंगा घाटों पर आस्था की अविरल धारा बह रही थी। गंगा घाटों के अलावा हर घर में छठ मैया के भजनों से वातावरण में आस्था की सुगंध घुल गई। प्रातः 7 बजे तक पूजा संपन्न होने के बाद गंगा नदी के घाटों से लोगों का लौटना शुरू हो गया। इससे पहले बुधवार की शाम में गंगा घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को प्रथम अर्घ्य देने के लिए व्रती और उनके परिजन जुटे हुए थे। वहीं गंगा घाट के अलावा कई स्थानों पर कृत्रिम तालाब में भी पवित्र छठ पूजा मनाई गई, जबकि कई लोगों ने अपने घर की छत पर ही सीमित रूप से कृत्रिम तालाब का निर्माण किया था। बेटा कर रहा था मारपीट, मां गई बचाने तो चाकू से किया हमला। चंपा नदी घाट से छठ पूजा का मेला देकर लौट रहे एक युवक के साथ बदमाश मारपीट कर रहा था। तभी सूचना पाकर युवक की मां जैसे ही बेटे को बचाने पहुंची तो बदमाशों ने महिला पर चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। उक्त महिला को पुलिस ने इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। घायल महिला के बयान पर 3 नामजद के विरुद्ध पुलिस ने केस दर्ज किया है। चंपा नाला पुल निवासी सुनीता देवी ने पुलिस को बताया कि सुबह 9 बजे मेरा पुत्र अमित कुमार चंपा नदी घाट से मेला देखकर लौट रहा था। तभी वार्ड संख्या 2 के 22 बिघी चौक निवासी मोहम्मद रियाज मारपीट करने लगा। जानकारी पाकर जब हम वहां गए तो वह चाकू निकालकर मेरे चेहरे और गर्दन पर हमला कर दिया और काफी खून बहने लगा। वहीं इस संबंध में नाथनगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य 2 नामजद की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो पोल था, दुकान के पास खड़े थे, तो मेरा ऐसे शर्ट का बटन जो है ना ऐसे था, खड़े तो आया, इसे हटा दिया बटन, यहाँ से BER ये सब पढ़ने लगा। तो मुस्लिम था वो, उसको बोले कि ये सब काहे पढ़ रहे हो, हटो तुम लोग मुस्लिम हो। आई तो इसी में गाली गलौज करने लगा, पूरा गंदा गंदा गाली बकने लगा। वहाँ पे पूरा लड़की लेडीज लोग सब बैठी थी, तो अच्छा नहीं लगा। तो उसी में से बात बढ़ गया तो ढेरी उधर से आ गया, मुसलमान लोग ढेरी आ गया, उसी में से झगड़ा मारपीट पूरा हुआ। और उसके बाद चाय वाला था, मतलब पूरा क्या बोलते हैं, चाय दूध छाँकने वाला छनौटा सबसे, और चाकू तो छुरी उसी से मारा है। क्या हुआ जो मालूम? कट गया पूरा गड्ढा हो गया, इतना गड्ढा हो गया अंदर देखो नमी। हाँ, इतना गड्ढा हो गया। क्या नाम है उनका? सुनीता देवी। आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। कौन है आप? मम्मी। उगते हुए भगवान भास्कर को दिया अर्घ्य। 4 दिवसीय छठ महापर्व हुआ संपन्न। आस्था के महापर्व छठ को लेकर गोसाई गांव गंगा घाट पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सैकड़ों वर्षों से लगातार हर वर्ष छठ महापर्व पर पूरे गांव के लोग जमींदारी बांध के समीप गंगा तट पर पहुंचते हैं और गंगा में ही छठ महापर्व मनाते हैं। वहीं मौके पर पंडित राधाकृष्ण झा ने बताया कि ये सैकड़ों वर्षों से चलता चला आ रहा है। उन्होंने अपने दादा को ही घाट पर छठ करते देखा था और वर्षों से यहाँ का इतिहास रहा है कि पूरे गोसाई गांव में कहीं भी गड्ढा खोदकर या तालाब बनाकर नहीं किया जाता। सभी लोग गंगा तट पर ही जाकर छठ पर्व मनाते हैं। वहीं मौके पर उपस्थित सुमन झा ने बताया कि उनका मायका सहरसा है, जहां तालाब बनाकर छठ किया जाता है, लेकिन जब वो अपने ससुराल गोसाई गांव आई तो पता चला कि यहाँ गंगा में ही छठ होता
है। वो प्रत्येक वर्ष छठ में शामिल होने गांव जरूर आती हैं। वह बाहर रहती हैं, लेकिन छठ महापर्व गोसाई गांव के गंगा तट पर ही मनाती हैं। मौके पर उपस्थित ग्रामीणों ने बताया कि उसने गांव में छठ महापर्व का गंगा तट पर होना सैकड़ों वर्षों का एक इतिहास है। गुरुवार की अहले सुबह व्रतियों ने उत्साह से सूर्य को दूसरा अर्घ्य दिया। गोसाई गांव गंगा नदी में खड़े होकर व्रतियों ने अर्घ्य देने की प्रक्रिया को पूरा किया और छठ मैया से मनौतियां मांगी। पूजा की थाली में प्रसाद व फल लेकर व्रतियों छठ मैया के गीत गाती हुई गंगा नदी किनारे पहुंची। अहले सुबह से ही गोसाई गांव के जमींदारी बांध के समीप श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई। वहीं गुरुवार को सूर्य अर्घ्य देने के बाद कई ग्रामीण भक्तों के द्वारा अपने बच्चे का मुंडन भी घाट पर किया गया। पूछने पर एक महिला ने बताया कि छठ महारानी से कबूलती करने के बाद बच्चे का मुंडन घाट पर किया जाता है। कि किस तरह से मेरा नाम राधा कृष्ण झा है, पंडित राधा कृष्ण झा गोसाई गांव के हैं। और ये एक परंपरा कैसी छठा है, इसका वर्णन तो मैं शब्दों में नहीं कर सकता हूँ। और ये हमारे जन्म से पूर्व और मेरे पिता के जन्म से ही पूर्व ऐसी परंपरा रही है। हमारे गांव के बगल में गंगा तट बहती है और मेरे यहाँ ये परंपरा रही है कि कभी लोग छत पर या घर में ताला, कृत्रिम ताला बनाकर नहीं अर्घ देते हैं। सभी गांव के लोग, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े, गाँव में खाली मिलेगा। आप किसी भी घर में जाएंगे तो एक भी सदस्य नहीं मिलेगा। ये परंपरा मेरी रही है, ये बरसों से रही है और इस परंपरा को हम लोग आज भी सौल्लास सहर्ष निभा रहे हैं। मेरा नाम सुमन झा है। हाँ, मैं यहाँ की बहू हूँ। अब कैसा लगता है गंगा तट पर? हमको तो यहाँ पर बहुत मजा आता है। हाँ, और आपका मायका कहाँ है? मायका आपका? मायका तो सहरसा है। सहरसा है, तो वहाँ सहरसा में नहर है, यहाँ गंगा न वहाँ पोखर है। वहाँ पोखर है। हाँ। तो पोखर से यहाँ गंगा तट पर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सब लोग एक जगह रहते हैं। हाँ, एक जगह रहते हैं। तो बहुत ये अच्छा। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो देश के विभिन्न कोने में भी रहते हैं, छठ में अपने यहाँ आते हैं। इसके बारे में कुछ बताइए, कैसा हाँ। लगता है, कैसा महसूस करते हैं? हाँ, यहाँ तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत श्रद्धा का पर्व है। बहुत अच्छा लगता है हमको यहाँ पर। हमारा नाम भोला झा, गांव गोसाई गांव के हैं। हमारे ये जो है ऐतिहासिक महापर्व जो है छठ पूजन, सभी लोग जो है एकत्रित एक समान पूजा करते हैं गंगा तट पर। और यह जो है इनकी महिमा जो है गम अपार है। जो कामना ध्यान करते हैं वो पूर्ण करते हैं। मैया सारे के कष्ट दूर करते हैं और हम लोग जो है इनकी दया कृपा से सालों भर आज़ाद और खुशी से रहते हैं। हम लोगों का गंगा तट पर ही छठ करते हैं। हाँ, सभी लोग जो है यहाँ गंगा तट पर यहीं आके छठ पूजन करते हैं। और बहुत ऐसे भक्त हैं जो घर से ही दंड देना शुरू करते हैं और गंगा किनारे तक आके माँ की आराधना करके पूजा करते हैं। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारें। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। औरंगाबाद जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी व कन्हैया मंडल ने छठ महापर्व पर दिया भगवान भास्कर को अर्घ्य। 7वें चरण में भागलपुर जिले के रंगरा चौक प्रखंड में पंचायत चुनाव होना है। वहीं रंगरा प्रखंड पंचायत चुनाव के जिला परिषद पद पर प्रत्याशी सिंधु कुमारी, पति कन्हैया मंडल छठ महापर्व पर प्रातःकालीन अर्घ्य देने तिनटंगा के गंगा तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया। मौके पर प्रत्याशी सिंधु कुमारी ने कहा कि छठी मैया की कृपा और मतदाताओं का आशीर्वाद रहा तो निश्चय रूप से वो जिला परिषद सदस्य बनेंगी। वहीं मौके पर कन्हैया मंडल ने कहा कि क्षेत्रवासियों से उन्हें भरपूर प्यार मिल रहा है। हर पंचायत में उनका जनसंपर्क जारी है। हर तबके के लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं। युवाओं में काफी जोश है और निश्चित रूप से उन्हें मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। वहीं उनके परिवार के सभी सदस्य मौजूद थे, जिन्होंने रंगरा जिला परिषद पद पर सिंधु कुमारी को विजय बनाने हेतु मतदाताओं से अपील की। उनके परिवार के सदस्य ने बताया कि सिंधु कुमारी का जिला परिषद पद पर ईवीएम में 10वें क्रमांक पर सिलाई मशीन छाप है। अपने क्षेत्र को सुंदर बनाने के लिए सिलाई मशीन के सामने बटन दबाकर सिंधु कुमारी, पति कन्हैया मंडल
को भारी बहुमत से विजयी बनाए। वहीं घाट पर छठ महापर्व को लेकर हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। नवगछिया में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ आस्था का महापर्व छठ। पारिवारिक सुख शांति व मनोवांछित फल पाने के लिए छठ पूजा मनाई जाती है। हमारे देश में सूर्योपासना के लिए प्रसिद्ध पर्व है छठ। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री और पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ व्रत के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा। तब उसकी मनोकामनाएं पूरी हुई और पांडवों को राजपाट वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्यदेव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। लोक मातृका षष्ठी की पहली पूजा सूर्य ने ही की थी। छठ पर्व की परंपरा में बहुत ही गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। षष्ठी तिथि छठ एक विशेष खगोलीय अवसर है। उस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। उसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य इस परंपरा में है। पृथ्वी के जीवों को इससे बहुत लाभ मिलता है। सूर्य के प्रकाश के साथ उसकी पराबैंगनी किरण भी चंद्रमा और पृथ्वी पर आती है। सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पहले उसे वायुमंडल मिलता है। वायुमंडल में प्रवेश करने पर उसे आयन मंडल मिलता है। पराबैंगनी किरणों का उपयोग कर वायुमंडल अपनी ऑक्सीजन तत्व को संश्लेषित कर उसे उसके एलोट्रोप ओजोन में बदल देता है। इस क्रिया द्वारा सूर्य की पराबैंगनी किरणों का अधिकांश भाग पृथ्वी के वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है। पृथ्वी की सतह पर केवल उसका नगण्य भाग ही पहुंच पाता है। सामान्य अवस्था में पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पराबैंगनी किरण की मात्रा मनुष्यों या जीवों के सहन करने की सीमा में होती है। श्याम दीवाने की तरफ से द्वितीय श्री श्याम जन्मोत्सव 13 नवंबर को। आगामी 13 नवंबर 2021 दिन शनिवार को नवगछिया में श्याम दीवाने नवगछिया की ओर से द्वितीय श्री श्याम जन्मोत्सव स्थानीय मारवाड़ी विवाह भवन धर्मशाला रोड में आयोजित किया जा रहा है। जोत आप सभी भक्तगण सुबह 9 बजे से ले सकेंगे। कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगा, जो बाबा की इच्छा तक चलेगा। वही कार्यक्रम को लेकर श्याम दीवाने के सौरभ रूंगटा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन लड्डू गोपाल का है। वहीं मौके पर आयुष खेमका ने बताया कि द्वितीय श्याम महोत्सव में भव्य दरबार, अखंड ज्योत, इतर और फूल की वर्षा, अलौकिक श्रृंगार, 56 भोग और बर्थडे सेलिब्रेशन का आयोजन किया जा रहा है। वहीं श्याम दीवाने के सौरभ चौधरी ने बताया कि 13 नवंबर को पहली बार नवगछिया शहर में लड्डू गोपाल के फैंसी ड्रेस का कंपटीशन हो रहा है, जिसमें लोग अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर लाएंगे और एक प्रतियोगिता की तरह चयन किया जाएगा। संस्था के सदस्य केशव सराफ ने बताया कि शाम महोत्सव में आमंत्रित गायक कलाकार में अजहर अली खाटू धाम से, आदर्श दाधीज कटिहार से, युवराज भरद्वाज नवगछिया से और प्रदीप जैन पटना से भजनों की गंगा में डुबकी लगवाने आ रहे हैं। वही कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। रूप सज्जा का कार्य बंगाल के कारीगरों के द्वारा किया जा रहा है। मौके पर निहाल केजरीवाल, गौरव चौधरी, केशव उदयपुरिया, रौनक सुल्तानिया, रोहित यादुका, दिव्यांश केडिया, केशव केडिया सहित दर्जनों सदस्य आयोजन में लगे हुए हैं। क्या आयोजन होना है? मेरा नाम निहाल केजरीवाल, मैं श्याम दीवाने नवगछिया का मेंबर हूँ। हम लोग इस बार द्वितीय श्री श्याम जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। उत्सव की रात सावड़े के साथ। इसमें बाहर से कलाकार बाबा श्याम को रिझाने के लिए आएंगे। खाटू से अजहर अली, जो कि खाटू धाम में रहते हैं, वहाँ के भजनों को अपनों के बीच यहाँ लाएंगे, बाबा को रिझाएंगे। उसके बाद कटिहार से हमारे आदर्श दाधीज जी हैं, नवगछिया के युवराज भारद्वाज जी हैं और पटना के प्रतीक जैन जी हैं। उसके बाद हमारा ये द्वितीय महोत्सव हो रहा है। आकर्षण का केंद्र है। मैं आयुष खेमका श्याम दीवानी नवगछिया का एक सदस्य हूँ। इस हर साल की भांति इस साल भी श्री श्याम दीवानी नवगछिया द्वितीय श्री श्याम जन्मोत्सव करने जा रही है। उत्सव की रात सावड़े के साथ हमारे कुछ ही कलाकार आ रहे हैं खाटू से, जो कि जाने माने कलाकार हैं। बाबा को रिझाने आ रहे हैं अजहर अली श्री खाटू धाम। और हमने कटिहार से बुलाया है आदर्श दाधीज जी को। नवगछिया से आ रहे हैं हमारे युवराज भारद्वाज जी और पटना से प्रतीक जैन जी आ रहे हैं, जो बाबा को रिझाएंगे अपने भजनों से। और आकर्षण का केंद्र है, हमने 11:30 बजे से लड्डू गोपाल फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन रखा है, जिसमें कि सब कोई अपने अपने लड्डू गोपाल को लाएं और यहाँ रखे हैं, जिसमें जिनका सबसे बढ़िया फैंसी ड्रेस होगा, जो सबसे अच्छा से सजा के लाएंगे अपने लड्डू गोपाल को, वो प्रथम पे आएंगे। और हम लोग 13 नवंबर 2021 द्वितीय श्याम महोत्सव करने जा रहे हैं। उत्सव की रात
सांवरे के साथ। हम लोग का प्रातः सुबह 9 बजे से बाबा का जोत चालू हो जाएगा और 11:30 बजे लड्डू गोपाल फैंसी कंपटीशन रखा गया है। वह प्रातः 11:30 बजे से कार्यक्रम चालू हो जाएगा। भजन संध्या 3 बजे से प्रभु की इच्छा तक चलेगी, जिसमें कि अजहर अली खाटू धाम से, आदर्श धरीज जी कड़ियाल से, युवराज भरद्वाज जी नौगछिया से और प्रतीक जैन जी। रंगरा जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी ने सिलाई मशीन छाप पर वोट करने को लेकर रंगरा में किया जनसंपर्क। आगामी 15 नवंबर को रंगरा प्रखंड क्षेत्र में होने वाले पंचायत चुनाव में अपने चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन छाप पर वोट कर भारी मतों से विजयी बनाने को लेकर रंगरा जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी ने अपने पति कन्हैया मंडल के साथ रंगरा गांव में जाकर घर घर जनसंपर्क किया एवं मतदाताओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। मतदाताओं ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन की लहर है और सब लोग काफी उत्सुकता के साथ जिला परिषद पद पर सिंधु कुमारी को विजय बनाएंगे। वहीं मौके पर प्रतिनिधि कन्हैया मंडल ने कहा कि उनका जनसंपर्क विगत कई माह से चल रहा है, लोगों में परिवर्तन की लहर है, मतदाताओं का आशीर्वाद मिलेगा ऐसा पूर्ण विश्वास है। वहीं जनसंपर्क में सिंधु कुमारी के दर्जनों समर्थक उपस्थित थे। नवगछिया में त्योहार के मौके पर सुंदरम स्वीट्स एक अनुपम प्रस्तुति। त्योहार पर सुंदरम स्वीट्स लेकर आया है आपके लिए शुद्ध घी से बने बालाजी लड्डू व कई प्रकार की स्पेशल मिठाइयाँ और नमकीन। अब त्योहारों पर करें एडवांस बुकिंग और पाएं समय पर डिलीवरी। तो आइए, आपका स्वागत है। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया के मखातकिया में महिला को गोली मारकर घायल किया। नवगछिया थाना क्षेत्र के मखातकिया में पति ने पत्नी को गोली मारकर घायल कर दिया। महिला के सर में गोली लगी है। घायल महिला कदवा ओपी क्षेत्र के प्रतापनगर कदवा निवासी ब्रह्मचारी राय की पत्नी पूजा कुमारी है। घायल महिला के पिता नवगछिया थाने के मलकी नवटोलिया निवासी दिनेश मंडल ने पुलिस को बताया कि 20 दिन पहले मेरी पुत्री मायके आई थी। बुधवार की शाम घाट से छठ पूजा कर घर आई ही थी कि दामाद ब्रह्मचारी राय ने गोली मार दी। उसे इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। भागलपुर अस्पताल से भी घायल को पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। महिला का परिजन निजी क्लिनिक में इलाज करवा रहे हैं। पिता ने बताया कि 10 वर्ष मेरी पुत्री की शादी प्रतापनगर कदवा निवासी ब्रह्मचारी राय से हुई थी। ब्रह्मचारी राय बहुत से लोगों से कर्ज ले लिया था। वे लोग बराबर तकादा करने आते थे। इससे मेरी पुत्री परेशान हो गई। मेरी पुत्री ने ये बात अपनी बड़ी बहन जो घोगा में रह रही है उससे बताई। बड़ी बहन ने उससे कहा कि कितना कर्ज है वो रुपया हम कमेटी से उठाकर दे देंगे। मेरे दामाद ने 5 रुपया सैकड़ा ब्याज पर रुपया उठाया था। मेरी पुत्री ने 3 रुपया सैकड़े पर 80,000 रुपया उठाकर मेरे दामाद को दिया। पूजा कुमारी वो रुपया वापस करने के लिए पति से कह रही थी। वो रुपया मांगने पर मारपीट करने लगता। इससे आजिज हाकर मेरी पुत्री मायके आ गई। मेरी पुत्री छठ पूजा करने के लिए कोसी नदी के घाट पर गई थी। वहां से आते समय दामाद ने उसे देख लिया। घाट से ही दामाद उसका पीछा कर रहे थे। मेरे घर पर आकर दामाद ने मेरी पुत्री को गोली मार दी। ब्रह्मचारी राय अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध रखता था। वो मेरी पुत्री को अपने पास रखना नहीं चाहता था। वो बार बार उसे प्रताड़ित करता था। इस मामले में पूजा देवी के पति ससुर लूखो राय, सास गोतनी डेजी देवी, भैंसुर वाल्मीकि राय को नामजद किया गया। पुलिस घायल महिला का बयान दर्ज कर नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। गोपालपुर जिला परिषद प्रत्याशी रूपम प्रियाराज ने उदयमान सूर्य को दिया अर्घ, किया क्षेत्रवासी हेतु शांति की कामना। आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर गुरुवार को प्रातःकालीन उदयमान सूर्य भगवान भास्कर को अर्घ देने गंगा घाट गोपालपुर जिला परिषद प्रत्याशी रूपम प्रियाराज पहुंची, जहां उन्होंने भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया। इसके बाद गोपालपुर प्रखंड क्षेत्रवासियों के लिए शांति हेतु कामना की। मौके पर उन्होंने बताया कि गोपालपुर प्रखंड में आगामी 11वें चरण में 12 दिसंबर को चुनाव होना है और वे जिला परिषद पद पर चुनाव लड़ रही हैं। अपने प्रखंड गोपालपुर के क्षेत्रवासियों के लिए शांति, सद्भाव व आपसी एकता बनी रहे, ऐसा वे भगवान भास्कर एवं छठी मैया से प्रार्थना करती हैं। वहीं मौके पर उनके पुत्र भानु कुमार ने बताया कि चुनाव के कई माह पूर्व से उनका लगातार जनसंपर्क जारी है।
चारों तरफ इस बार परिवर्तन की लहर है। हर पंचायत के, हर गांव के लोग रूपम प्रिया राज को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। इस बार गोपालपुर प्रखंड की जनता ने रूपम प्रिया राज को उम्मीदवार बनाने को लेकर अपनी जिज्ञासा दिखाई है, इसलिए भी वे इस बार उम्मीदवार बनकर गोपालपुर प्रखंड से जिला परिषद पद पर चुनाव की तैयारी कर चुके हैं। अनूठी परंपरा, गंगा घाट से लौटने वाली छठ व्रतियों के धोकर पांव मांगती है आशीर्वाद। प्रातःकालीन अर्घ के बाद गंगा किनारे गोसाईगांव से वापस लौटकर अपने घर जा रही छठ व्रतियों का मिडिल स्कूल के दक्षिण दिशा में शाहटोला एवं ठाकुर टोला के समीप दर्जनों लड़कियां हाथ में पानी भरा लोटा बाल्टी में पानी लिए खड़ी थी। गंगा घाट से लौटकर अपने घर जा रही छठ परबैतनी का मोहल्ले के बेटियों द्वारा पांव धोकर उनसे आशीर्वाद की कामना की जा रही थी। मौके पर उपस्थित युवतियों ने बताया कि यह वर्षों से चली आ रही परंपरा है, जिसमें गंगा घाट से अर्घ पूजन कर लौट रही परबैतनी के पांव पर जल अर्पण बेटियों द्वारा पांव धोकर उन्हें घर के लिए रवाना किया जाता है। यह वर्षों से चली आ रही परंपरा है, जिसमें ज़्यादातर घर की कुंवारी कन्याओं व बेटियां होती है। वहीं मौके पर कई दर्जन युवतियां उपस्थित थी, जो इस अनूठी परंपरा को प्रस्तुत कर काफ़ी हर्षित थी व उत्साहित होकर कार्य भी कर रही थी। नवगछिया के रंगरा प्रखंड क्षेत्र में लोक आस्था का महापर्व छठ संपन्न। नवगछिया के रंगरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांव में हर्षोल्लास के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व मनाया गया। प्रखंड के रंगरा, सदुआ, चापर, मदरौनी, सोहड़ा, मुरली, बनिया गांव के अलावा तिनटंगा दियारा के दोनों पंचायतों में भी 4 दिवसीय छठ महापर्व का समापन किया गया। गंगा नदी के अलावा कोसी नदी और छोटे मोटे तालाब के किनारे छठ घाट का निर्माण कर लोगों ने बुधवार को अस्ताचलगामी सूर्य को और गुरुवार की सुबह उदीयमान भास्कर को अर्घ अर्पित किया। छठ व्रतियों ने विभिन्न घाटों से भगवान सूर्यदेव की उपासना कर अपने घर परिवार की सुख शांति, वैभव एवं उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की छठी मैया से प्रार्थना की। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। रंगरा के मुरली चौक पर मिठाई दुकान में अज्ञात चोरों ने की चोरी। रंगरा सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरली चौक पर स्थित एक मिठाई की दुकान में अज्ञात चोरों ने बुधवार की रात्रि चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित दुकानदार मुरली गांव निवासी पूनम शाह ने बताया कि बुधवार को छठ पूजा का पहला अर्घ था, जिसके लिए दुकान में ताला लगाकर वो अपने घर चला गया था। जब गुरुवार की सुबह 8 बजे दुकान पर आया तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो होश उड़ गए। अज्ञात चोरों ने दुकान में रखा सारा सामान और मिष्ठान की चोरी कर लिया है। आसपास के दुकानदारों से पूछने पर कोई भी इस बारे में कुछ नहीं बता सका। छठ पर्व रहने के कारण सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर घर चला गया था। पीड़ित दुकानदार के द्वारा घटना के विरुद्ध रंगरा ओपी में आवेदन दिया जा रहा है। इस संबंध में रंगरा ओपी अध्यक्ष महताब खान ने बताया कि घटना के विरुद्ध अब तक कोई आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जहांगीरपुर बैसी गांव में छापेमारी कर पुलिस ने 21 लीटर शराब बरामद कर भट्ठी को किया ध्वस्त। नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत जहांगीरपुर बैसी गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 21 लीटर देसी शराब के साथ शराब निर्माण सामग्री और उपकरण को बरामद किया है। इस संबंध में रंगरा ओपी अध्यक्ष महताब खान ने बताया कि यह छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जहांगीरपुर बैसी गांव में बीजो शर्मा ऑपरेटर नारायण शर्मा के घर पर अवैध देसी शराब निर्माण किया जा रहा है, जहां से शराब निर्माण कर आसपास के कई गाँवों में इसकी सप्लाई भी की जा रही है। सूचना प्राप्त होते ही छापेमारी की कार्रवाई करते हुए नारायण शर्मा के घर से 21 लीटर शराब के साथ साथ शराब निर्माण करने वाले उपकरण और निर्माण सामग्री को भी बरामद किया गया है। बरामदगी के लिए पुलिस ने शराब भट्ठी को ध्वस्त कर दिया है। हालांकि इस संबंध में कार्रवाई में शराब कारोबारी बीजो शर्मा भागने में सफल रहा। इसके विरुद्ध मद्य निषेध एक्ट के तहत मामला अंकित कर लिया गया है। शराब कारोबारी के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा रही है। नवगछिया के रंगरा में हुआ शराब का विनिष्टीकरण।
रंगरा ओपी में पुलिस द्वारा पूर्व में बरामद किया गया शराब को नष्ट किया गया। इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक अजय शंकर सहाय ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में बरामद किए गए शराब को नौगछिया न्यायालय के आदेश पर 7 मामले के शराब को नष्ट किया गया है, जिसमें 105 लीटर विदेशी, 95 लीटर देसी था। वहीं गोपालपुर थाने के 3 मामले में शराब को नष्ट किया गया, जिसमें 115 लीटर देसी तथा 375 ml विदेशी शराब को नष्ट किया गया। इस मौके पर दंडाधिकारी के रूप में रंगरा सीओ आशीष कुमार, गोपालपुर थानाध्यक्ष नीरज कुमार, रंगरा ओपी प्रभारी महताब खान मौजूद थे।